प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतों से, आशीषों से परमेश्वर आपको भर चुके हैं और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा में बहुत सारा बढ़ा चुके हैं और आपके अंदर बहुत सारा पवित्र आत्मा कार्य कर चुका है। मेरा ये विश्वास है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम लोगों के लिए ऐसे अपनी क्रूस पर अपनी जान दी है ना, और हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठाया और हमें पापों से आज़ाद किया, हमें फ्री किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने आज़ादी दिलाई है ना। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, कलीसिया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 2 का 1 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे मुर्दों में से जिंदा हुए है ना, हम देखते हैं, हमने बाइबल में से ऐसे परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है, हमने ऐसे परमेश्वर के वचनों पर ऐसे भरोसा किया है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन मरे हुओं में से क्या किया, ऐसे जिंदा किया है ना। तो बाइबल ये कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया तो उसके साथ ही साथ तुम्हें भी ऐसे जिंदा किया। कि हम क्या थे, अपने पापों में ऐसे मरे हुए थे, पाप वाले जीवन में मरे हुए थे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं था। तो लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। हमारा जो जीवन था वो मरा हुआ था, पापों में फंसे हुए थे, अपराधों में फंसे हुए थे। तो लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पहले कैसे चलते थे। हम जब अपने प्रभु को नहीं जानते थे, अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम कैसे चलते थे, हम संसार की रीति पर चलते थे। जैसा हमने संसार में देखा, जैसा हमने संसार में सुना, करते हुए जो भक्ति, जो आराधना, जो कुछ हम करते थे वो कैसे करते थे, संसार की रीति पर करते थे। और लिखा आकाश के अधिकार के हाकिम, है ना। जो हम जानते हैं, अब तो हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो पहले तो जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम इस शैतान के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते थे। हमें कुछ नहीं पता था कि शैतान नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। हम ये सोचते थे कि अच्छा भी हमारे जीवन में अच्छा भी परमेश्वर करते हैं, मतलब भगवान, ऐसे हम परमेश्वर को तो जानते ही नहीं थे। तो हम कहते थे कि अच्छा भी हमारे जीवन में भगवान करते हैं और बुरा भी ऐसे भगवान करते हैं, और कहते हैं हमारी तो ऐसे किस्मत ही क्या है, खराब है। हम अपनी किस्मत को ऐसे कोसते रहते थे क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना। और जब हमने परमेश्वर के वचनों से सीखा, तो जब हमने परमेश्वर का वचन सीखा तो परमेश्वर के बारे में पता चला और साथ ही साथ ऐसे शैतान के बारे में भी पता चला कि जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो बीमारियां आती हैं, जो हालात आते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो अपने बच्चों से क्या करते हैं, बहुत सारा प्रेम करते हैं ना। जैसे माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों से, अपनी संतान से क्या करते हैं, वो प्रेम करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी संतान के जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी हालात हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो वो तो कभी भी नहीं चाहते। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर के वचनों से ऐसे हमने सीखा कि हमारा स्वर्गीय पिता वो तो कभी भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो। वो तो क्या चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो, और हमारे अच्छे जीवन के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को क्या किया, कुर्बान किया, है ना। तो सच में ये हमारे पास पहले ज्ञान था कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन जब हमें पता चला कि नहीं, हमारे जीवन में कोई भी बुरा होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो वो हमारा परमेश्वर नहीं करता, वो कौन करता है, वो शैतान करता है ना। तो सच में जैसे जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते गए, हमें पता चलता गया हमारे पास एक अधिकार है, हमारे पास पावर है कि हम यीशु मसीह के नाम से जो बोलते हैं वो हो जाता है हमारे जीवन में। क्योंकि ये बात हमारे लिए हमारे प्रभु ने हमें कहा है कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मेरा पिता देगा।
तो हम जो कुछ भी अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो हमारा पिता वो हमें देता है ना। सुख हो, शांति हो, बरकत हो, किसी भी प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करता है। तो जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो किस अनुसार चलते थे? हम इस आकाश के अधिकार का हाकिम, उसको बोलते हैं शैतान, क्योंकि वो शैतान और उसकी सेना कहाँ रहते हैं? वो आकाश में रहते हैं ना। तो लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो वो जो शैतान है तो ऐसा नहीं वो कहीं दूर चला गया है, नहीं, वो आज भी है, वो आज भी उन लोगों में काम करता है जो परमेश्वर की आज्ञा से क्या है, दूर हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। तो क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वो करता रहता है अपने काम को, जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते, परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, वो उनके जीवन में बेशक से उन लोगों को ना पता चले, लेकिन वो अपना कार्य करता रहता है, उनके मन को ऐसे खराब करता रहता है, तो वो उनके अंदर कार्य करता रहता है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा से ऐसे बाहर है। तो आगे लिखा है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम क्या करते थे? सिर्फ अपनी लालसाओं में, अपने शरीर की लालसा में, हमें हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, हमारे शरीर को क्या अच्छा लगता है, कहाँ पर एंजॉय है, कैसे है, हम क्या करते थे? हम सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में क्या करते थे? अपने दिन बिताते थे। और आगे लिखा और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, है ना। केवल क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें पवित्र आत्मा की इच्छा में चलना है, आज्ञा में चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, हमें तो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हम सब क्या करते थे? शरीर और मन की ऐसे इच्छाओं में लिखा इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं, वो मतलब स्वभाव ही से हम ऐसे, पहले हम क्या थे? क्रोध की। सच में कलीसिया, हमारे जीवन में बहुत सारा क्रोध था, बहुत सारी बुराइयां थी, ईर्ष्या, जलन, नफरत, बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन में थी जब हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे, है ना। तो हम सब कैसे मन और शरीर की क्या करते थे? इच्छाओं को पूरा करते थे, अपने शरीर की इच्छा के लिए कुछ भी कर लेते थे, चाहे वो काम कितना भी कठिन होता था, वो अपने शरीर की इच्छा के लिए हम उस काम को क्या कर लेते थे। तो लिखा है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है ना। परमेश्वर क्या है? दया का धनी है। लिखा है उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हमसे क्या किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो दया का धनी है और उसने क्या किया? हमारे साथ बड़ा ऐसे प्रेम किया। और आगे लिखा जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, है ना। जब हम अपने अपराधों में हम अपने परमेश्वर से दूर थे और पापों में, बुराइयों में जीवन बिता रहे थे, है ना। तो लिखा है जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए किस में थे? कि हम अपने पिता परमेश्वर से ही दूर थे, हम अपने पिता परमेश्वर को ही नहीं जानते थे, तो हम अपने अपराधों में ही क्या थे? मरे हुए थे। तो तब हमें परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण तो हमें मसीह के साथ क्या किया? ऐसे जिलाया। लिखा और ऐसे ब्रैकेट में लिखा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हमारा उद्धार हुआ है? ये हमारी कोई योग्यता नहीं है कलीसिया, ये क्या है? ये हमारे परमेश्वर का क्या है? हमारे ऊपर अनुग्रह है, ये उसकी दया है हमारे ऊपर कि हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। लिखा और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया मतलब जैसे परमेश्वर ने मसीह को जिंदा किया, ऐसे हमें भी क्या कर दिया? उसने जिंदा किया। लिखा उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, है ना। हमें क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में ऐसे मौजूद है तो हमें भी परमेश्वर ने ऐसा जीवन दे दिया
कि हमें भी मसीह के साथ क्या किया, ऐसे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। आज हम कहते हैं, आज हम अपने पुराने जीवन को याद करते हैं तो ऐसे सोचते हैं हमारा वो जीवन क्या था, हम कितना बुरा जीवन बिता रहे थे, कितना गलत काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात हम कितने पाप में थे कि हम अपने परमेश्वर को ही नहीं जानते थे कि हमारा पिता कौन है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर कौन है। हम उसी को ही नहीं जानते थे कलीसिया, और उससे दूर रहकर ऐसे बुराइयों में ऐसे फंसे हुए थे, जीवन बिता रहे थे। तो आगे लिखा, हमें क्या किया, हमारे परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में। आज हम कहते हैं, जितने लोग प्रभु में आते हैं वो कहते हैं सच में आज हमारा जीवन ऐसे है जैसे हम स्वर्ग में बैठे हों। स्वर्गीय स्थानों में हमें क्या किया, ऐसे बैठाया। हमारे जीवन से हर परेशानी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे पहले हमारा जीवन था बहुत चिंता वाला, बहुत परेशानी वाला ऐसे जीवन था। हर छोटी छोटी बात पर हम क्या करते थे, ऐसे चिंता करते थे, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, है ना, ये होगा भी या नहीं होगा। लेकिन आज हमारे पास जो जीवन है कलीसिया, सच में हम उसमें कहते हैं निश्चय ये काम होगा, क्योंकि इसमें हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है ना। तो अब हम किसी भी बात की चिंता नहीं करते कलीसिया, चाहे कोई कितना भी बड़ा हालात आ जाता है, हमारे अंदर एक दिलेरी काम करती है, एक ग्रेस काम करती है परमेश्वर की, एक दया काम करती है परमेश्वर की। अब हम किसी भी हालात से नहीं घबराते, क्योंकि अब हमें क्या मिल गया, एक आनंद और शांति वाला जीवन हमारे पिता परमेश्वर ने दिया है। और लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, है ना। हमारे ऊपर क्या है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर। लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, ये जो हमारे ऊपर कृपा हुई है, ये हमारे ऊपर कैसे हुई है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे सारे गुनाहों का बोझ, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर हमें क्या कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया, हमें फ्री कर दिया, है ना। हमें निर्दोष कर दिया, अपने लहू से धोकर हमें क्या कर दिया, निर्दोष कर दिया। जैसे कलीसिया, जैसे एक उदाहरण है, मान लो दो अच्छे मित्र हैं, दो अच्छे दोस्त हैं, उनका आपस में बहुत सारा प्रेम है, और मान लो एक दोस्त से किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का ऐसे वो मर्डर कर देता है गुस्से में, क्रोध में। तो जो दूसरा दोस्त होता है वो क्या करता है, उसको क्या कहता है, तेरे सारे गुनाहों को मैं अपने ऊपर ले लूँगा और तू भाग जा। और जब पुलिस आती है तो वो अपना सारा ऐसे उसका सारा गुनाह वो खुद कबूल कर लेता है, खुद अपने ऊपर ले लेता है। तो पुलिस उसको पकड़ करके ले जाती है और वो क्या हो जाता है, वो निर्दोष। ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें सारे गुनाहों और पापों से ऐसे क्या कर दिया, ऐसे निर्दोष कर दिया, और सारे गुनाह पाप अपने ऊपर ले लिया हमारे प्रभु यीशु मसीह में। तो जब वो हमारे ऊपर जो कृपा हुई है हमारे परमेश्वर की, वो किसके द्वारा हुई है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें निर्दोष कर दिया, है ना। और सारा गुनाह, सारा पाप हमारे प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। तो लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है कलीसिया, हमारा उद्धार हुआ है दो चीजों से। कैसे, हमने विश्वास किया और हमारे पिता ने क्या किया, हमारे ऊपर अनुग्रह। हमने क्या किया, अपने परमेश्वर के किए हुए कर्म, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, ऐसे विश्वास किया। हमने विश्वास किया, बाइबल बताती है, यहाँ पर वचन कह रहा है एफिसियों का, कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। हमने केवल इसमें क्या किया है, हमने कोई हमारी योग्यता नहीं थी, हमने केवल क्या किया, हमने केवल विश्वास किया, और परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह किया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये कुछ भी हमारी ओर से नहीं हुआ कलीसिया, ये क्या है, परमेश्वर का ये दान है।
ये परमेश्वर ने हम पर दया की है, ये परमेश्वर का दान है, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का क्या है, दान है। और लिखा ना कर्मों के कारण, है ना, हमने कोई ऐसे कर्म नहीं किए कि हमने नंगे पैर ऐसे चल चल कर बहुत सारी भक्तियाँ की हों, या फिर हम बहुत ऐसे भक्तियाँ करी हों, उल्टे लटक लटक के हमने बहुत भक्तियाँ की हों तब जा कर के हमारा उद्धार हुआ हो। अगर ऐसा होता तो हमारे अंदर क्या आता, घमंड, कि मेरे कर्मों के कारण मेरा क्या हुआ है, ऐसे उद्धार हुआ है। लेकिन ये हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ कलीसिया, ये किसके कर्मों के कारण हुआ, कर्म हमारे लिए किसने किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। और हमारे पिता ने हम पर क्या की, दया, और हमने क्या किया, हमने विश्वास किया, है ना। तो लिखा और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना, कि अगर हमारे कर्मों से हमारा उद्धार होता तो हमारे अंदर क्या आ जाता, हमारे अंदर घमंड होता, है ना। तो क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हमें किसने बनाया कलीसिया, हमें परमेश्वर पिता ने बनाया है। हमें जीवन देने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। तो लिखा है हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमें सृजा है हमारे परमेश्वर ने, कौन से कामों के लिए, भले कामों के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो हम किसके बनाए हुए हैं, हम अपने परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और उन भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। परमेश्वर कहता है कि अब जैसे तुम्हारा जीवन बचा है, तुम भी क्या करो, तुम भी दूसरों तक इस सुसमाचार को दो कि प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा क्या है, जीवन है ना। बिना यीशु के हमारे पास जीवन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना की पुस्तक 10:10 में कहा है प्रभु ने कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, है ना। हमारे प्रभु ने ऐसे शैतान के बारे में बताया है। प्रभु ने कहा कि चोर जो है वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन यहाँ पर जिस चोर का जिक्र हो रहा है वो चोर कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, छोटी मोटी चोरी करने वाला चोर नहीं है। वो क्या चोरी कर लेता है, हमारे जीवन को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, हमारी शांति को चोरी कर लेता है, हमारी बरकतों को चोरी कर लेता है, हमारी आशीषों को चोरी कर लेता है, और हमारे जीवन को, जैसे हम देखते हैं कई बीमारी में ही मर जाते हैं, कई फांसी लेकर मर जाते हैं, कई मतलब छोटी उम्र में ही ऐसे खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं उनके जीवन को कौन चोरी कर लेता है, उनके जीवन को शैतान चोरी कर लेता है। तो प्रभु ने कहा कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, है ना। वे कौन है कलीसिया, यहाँ पर वे वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो ये वो लोग हैं, तो वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो हमने देखा कलीसिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, ये सच्चा वचन है कि सच में अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया और प्रभु ने मेरे लिए जान दी, मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए कोड़े खाए, तो सच में उसके पास कौन सा जीवन आ जाता है कलीसिया, उसके पास बहुतायत का ऐसे जीवन आ जाता है। हम देखते हैं कि जब से हमने प्रभु पर विश्वास किया है, हमारे पास आनंद का जीवन है, हमारे पास शांति का जीवन है। आज भी जो लोग प्रभु में आ रहे हैं, हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके जीवनों को क्या कर देता है, ऐसे बदल देता है, कैसे उनके जीवन में कितने हालात होते हैं, प्रभु पर ऐसे भरोसा करने से वो क्या हो जाते हैं, सारे हालातों से आज़ाद हो जाते हैं, और धीरे 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 उनके जीवन में बड़ी सारी बरकतें और आशीषें आनी शुरू हो जाती हैं, गरीबी खत्म हो जाती है, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये कैसे होता है, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर ऐसे भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। तो हमें प्रभु कह रहा है कि पर जो परमेश्वर ने क्या किया है, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए ऐसे सृजे गए हैं। हमें हमारे परमेश्वर ने सृजा है उन भले कामों के लिए। जैसे परमेश्वर ने हमारा जीवन बचाया है, हमें भी किसी ने गुड न्यूज़ दी, किसी के द्वारा हमारा जीवन बचाया गया, तो अब हमारे लिए भी परमेश्वर ने क्या किए हुए हैं, कामों को तैयार किया है।
जो लिखा है पहले से हमारे करने के लिए क्या किया है, तैयार। जब हम अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, तब से हमारे लिए वो काम परमेश्वर ने क्या किए हैं, तैयार। तो कलीसिया हर एक जन ऐसे मन तैयार करो, अपनी चाहत को बढ़ाओ, चाहत को तेज करो, ताकि जो काम हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किए हैं वो हमारे जीवन से क्या हो, ऐसे प्रकट हो। और आप भी दूसरों को, जो आपको दुखी नजर आता है, बीमार नजर आता है, उनको प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज़ दो, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके पास भी कौन सा जीवन आ जाए, बहुतायत का जीवन, शांति का जीवन, बरकतों का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन। तो सच में कलीसिया आज का ये जो वचन है हमें बहुत सारा ब्लेस कर चुका है। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसे क्या कर्म किया है। तो मेरा भरोसा है कलीसिया, आज का ये जो वचन है आपके जीवन में बहुत बड़ी सामर्थ के साथ कार्य कर चुका है, और आपके जीवन में बड़ी आशीषें और बरकतें आ चुकी हैं, और आपकी चाहत तेज हो चुकी है। आप दूसरों को गुड न्यूज़ देने वाले बन चुके हो, और आपके द्वारा लाखों और करोड़ों लोग बचाए जा चुके हैं। आपके द्वारा आप किसी की शांति का कारण बन चुके हो, किसी के उद्धार का कारण बन चुके हो, किसी के घर में बरकतों का कारण बन चुके हो, और आप किसी की चंगाई का आप कारण बन चुके हो। और कलीसिया मेरा विश्वास है कि आज से आप भी ऐसे परमेश्वर के लोगों को जो दुखों में पड़े हैं, आप उनको गुड न्यूज़ ऐसे देना शुरू कर चुके हो। आप उनको, उनका जीवन आप ऐसे बचाने वाले बन चुके हो, और ये वचन आपके जीवन में बहुत सारे कार्यों को कर चुका है। बहुत सारी बरकत, आशीष आपके जीवन में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे से आगे लोगों तक इस चैनल को पहुँचाना है, ताकि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो परमेश्वर का ज्ञान है, ये लोगों तक फैले, सुसमाचार फैले, तो ताकि आप इस माध्यम से भी क्या कर सको, गुड न्यूज़ को फैला सको, है ना। जब आप किसी चैनल को ऐसे आगे बढ़ाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ भी परमेश्वर का काम कर रहे हो, जो आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया, तैयार किया है। तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने मनों को अपने परमेश्वर की ओर लगाएंगे, और सब प्रार्थना में जाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और सामर्थी पिता हो परमेश्वर, आप जिंदा और जलाली खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, तेरे सारे बच्चों के लिए परमेश्वर, जो भी आपसे दूर है परमेश्वर, और दूर रहकर दुखों में जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर, परेशानियों में जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर। पिता, मैं उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, उनके लिए रास्ते खुल जाए परमेश्वर। मेरे महान पिता, आप हमें बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हो परमेश्वर, ताकि हम आपकी गुड न्यूज़ को परमेश्वर आगे से आगे फैलाते जाएं, और तेरे लोगों को बताते जाएं कि हमारे यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन है। सच में मेरे खुदावन, आप अपने बच्चों को भी बड़ा इस्तेमाल कर चुके हो, इनकी चाहत को आप तेज कर चुके हो खुदा, इनके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के काम कर चुके हो खुदा, इनको बहुत सारा यूज़ कर चुके हो मेरे परमेश्वर। ये मेरा भरोसा है खुदा, जो हमने आज प्रार्थना में आपसे मांगा है, आपने उसे पूरा कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।